students, this is Sukhwinder and you are watching YRS for Learning. And after solving exercise number 2.1, 2.2, 2.3, now we are moving forward to exercise number 2.4 of chapter 2, linear equations in one variable. So क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.4 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, लेट्स सी. अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. व्हाट इज द नंबर. अब इसमें अमीना है, उसने एक नंबर को सोचा है. सपोज उसने एक नंबर सोचा है, उस शी थॉट ऑफ अ नंबर सपोज एक्स एक नंबर को उसने सोचा है. और क्या है कि इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इस नंबर में से 5/2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो ये हमारा रिज़ल्ट आया है, इस रिज़ल्ट को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देन शी गॉट. तो जो रिजल्टेंट आता है, जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है, जो दैट इज़ इक्वल टू 3 times द नंबर शी थॉट. जो नंबर अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था, ये. ठीक है जी, अमीना ने इस नंबर x को सोचा था. तो क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास. इक्वेशन ये बनती है कि सपोज अमीना ने x नंबर को सोचा अपने मन में और उसमें से हमें जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग का है, अगर वो उसमें से 5/2 को सब्सट्रैक्ट कर देती है और जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट को अगर 8 times, अगर वो 8 times नहीं 8 से मल्टीप्लाई कर देती है, तो जो आंसर आता है दैट इज़ इक्वल टू 3 times जो अमीना ने नंबर सोचा है. तो ये हमारी इक्वेशन बनती है. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो लेट द नंबर बी x. तो नंबर हमारा x आ गया. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या इक्वेशन हमारी फॉर्म करती है, x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स. तो ये हमारी इक्वेशन फॉर्म करती है. हम पहले, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है. तो हम सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं. लेफ़्ट हैंड साइड हमारी क्या आएगी, 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x. अब ये 8 है, ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा. तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8x माइनस, अब ये 2 4 8 होता है तो 8x माइनस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 3x. अब हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग 3x फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड एंड -20 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. तो हमने ये कर लिया. तो जब हमारा ये 3x इस तरफ आएगा और 20 उस तरफ जाएगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20. तो क्या होगा, ये होगी. तो अब जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 में से 3 गए, कितने बनते हैं, 5x इज इक्वल टू 20. तो अब यहाँ पर x मल्टीप्लिकेशन के साथ है हमारा, 5x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस तरफ जाके ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 20/5. 5 4 20. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4. तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई. तो व्हाट इज़ दी नंबर. तो ये नंबर उसने अमीना थॉट ऑफ 4. मतलब उसके मन में जो था, जो उसने अपने मन में नंबर सोचा वो है 4. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 times अनदर नंबर. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. सो सपोज करो हमारे पास एक
x नंबर है, तो अनदर नंबर क्या होगा, वो होगा 5x। ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने बोला है अगर इसमें हम 21 और इसमें भी हम 21 डाल देते हैं तो क्या होता है कि x प्लस 21 इज इक्वल टू, तो ये कहता है कि देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर। तो 5x प्लस 21, तो ये नंबर हमारा ट्वाइस हो जाता है पहले नंबर। सो दिस इज द क्वेश्चन, सो लेट्स सॉल्व इट। सो लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी x। तो एक नंबर x है एंड अनदर इज 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी, x प्लस 21 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 21 इज एडेड टू बोथ साइड्स, तो बोथ देन इट बिकम्स ट्वाइस। तो ये नया नंबर हमारा जो है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस द फर्स्ट नंबर। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं दैट इज़ 2x प्लस ये कितना आएगा हमारा 42। ये आ गया हमारा 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। तो इस तरफ हम जब हम 5 को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और 42 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या होगा, ट्रांसपोजिंग 5x from right hand side to left hand side and 42 from left hand side to right hand side। तो अब यहाँ पर हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, 2x माइनस 5x इज इक्वल टू 21 माइनस 42। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, माइनस 21। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 21/3, 3 7 21। तो x इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 7। x अब हमारा 7 है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर क्या बना हमारा, x इज इक्वल टू 7। और सेकंड नंबर हमारा क्या बना, इज इक्वल टू वो क्या है, 5x। तो 5 इंटू 7 इज 35। सो दिस इज द आंसर। सो होप ये आपको समझ लगा हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है जी, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? अब वो 2 digit number है क्या। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सपोज एक AB, अगर हम AB को इनको नंबर मान लें कि ये कोई नंबर है जो टेंस प्लेस पे है और B कोई नंबर है जो यूनिट्स प्लेस पे है। इसका प्लेस है टेंस और इसका प्लेस है वंस या फिर यूनिट प्लेस। ठीक है जी, तो वो कहता है कि अगर हम इनके प्लेसेस को चेंज कर देते हैं, सपोज B आ जाता है टेंस प्लेस पे और A आ जाता है वंस प्लेस पे, तो जो ये नंबर हमारे पास फॉर्म हुआ है दिस इज़ ओरिजिनल नंबर, ये है ओरिजिनल नंबर और ये है हमारा न्यू नंबर। तो क्या होता है कि ये जो B है, ये जो न्यू नंबर है, अगर मैं इसमें से पुराने नंबर को निकाल दूं, ओरिजिनल नंबर को निकाल दूं, तो हमारा कितना आता है, 27 के बराबर आता है। तो दिस इज़ व्हाट इज सेड इन द क्वेश्चन। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट द डिजिट एट टेंस प्लेस बी x। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है ओरिजिनल नंबर में वो है x, उसको हम x मान लेते हैं। एंड द नंबर
एंड एट वंस प्लेस जो डिजिट है हमारी वो है 9 माइनस एक्स, उसको हम मान लेते हैं 9 माइनस एक्स। तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या बनेगा, दैट इज़ 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 9 माइनस एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 9x माइनस प्लस 9। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर बन गया। और फिर जो सेकंड नंबर जो हमारा बनेगा न्यू नंबर ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, दैट इज़ जो डिजिट टेंथ प्लेस पे है, जो यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर वंस प्लेस पे थी वो यहाँ टेंथ प्लेस पे आ गई, और जो हमारी टेंथ प्लेस पे थी वो यहाँ पर हमारी वंस प्लेस पे चली गई। ये डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया जैसे यहाँ किया। तो ठीक है, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा 90 माइनस 10x प्लस एक्स। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 90 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास नया नंबर आ गया। तो दिस इज़ आर न्यू नंबर, दिस इज़ आर ओरिजिनल नंबर। ठीक है जी। अब क्या कहता है वो कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर न्यू नंबर में से ओरिजिनल नंबर को सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है 27। तो न्यू नंबर हमारा, अब हम न्यू नंबर की वैल्यू पुट कर देते हैं 90 माइनस एक्स माइनस, यहाँ आएगा ये, सॉरी हम यहाँ कर गए, यहाँ आएगा माइनस 9x। तो ये यहाँ पर ये आएगा क्योंकि ये 10 माइनस का था और ये इधर एडिशन का था। तो ये 90 माइनस 9x आएगा। तो 90 माइनस 9x जो न्यू नंबर की वैल्यू है माइनस जो ओरिजिनल वैल्यू, तो 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 27। तो इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं 90 माइनस 9x माइनस 9x माइनस 9 इज इक्वल टू 27। तो कितना आया, ये 27 आया। तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 90 माइनस 9 और इस तरफ ये माइनस 9 प्लस माइनस 9 ऐड हो जाएंगे तो ये 27 इधर आ जाएगा। तो माइनस 18x आ गया। तो ये हमारी ये बन जाती है। तो इसमें 90 माइनस 9 इज कितना होता है, 90 माइनस 9 कितना होगा हमारा 81 माइनस 18x इज इक्वल टू 27। अब ट्रांसपोज करते हैं हम, ट्रांसपोजिंग 80 माइनस 18x टू दिस साइड एंड 27 टू दिस साइड। तो हमारे पास यहाँ 81 माइनस 27 आ गया और इस तरफ 18x आ गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो हमारे पास इस तरफ क्या आता है 54 और इस तरफ हमारे पास 18x रह जाता है। तो जब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है 54 डिवाइडेड बाय 18। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं ये कितना आ जाएगा हमारा 9 2 18 एंड, तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है 3। 9 2 18 9 6 54 और 2 3 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3। तो अब हम देखते हैं हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 9x प्लस 9। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 9 3 प्लस 9, सो 9 3 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36। तो ओरिजिनल नंबर हमारा जो 2 डिजिट का था वो कितना है हमारा 36। ठीक है जी। और अगर हमने न्यू नंबर फाइंड करना हो, न्यू नंबर हमारा कितना आएगा 90 माइनस 9x था ना, तो 90 माइनस 9 3 27 9 इंटू 3। तो यहाँ पर आ गया 90 माइनस 27 कितना बनता है, 90 माइनस 27 कितना होगा 63। ठीक है जी। तो ये हमारे दिस इज द सॉल्यूशन, और ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये हमारा न्यू नंबर है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है हमारा वन ऑफ द टू डिजिट of a number of a 2-digit number is 3 times the other digit if you interchange the digit
of this two digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? ये क्वेश्चन भी सिमिलर है हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरीके से, जो क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैसे ही हम करेंगे इसको सॉल्व। let the digit at tens place is at tens place be x and at ones प्लेस, या फिर इसको कह सकते हैं यूनिट्स प्लेस, ठीक है, बी 3x, क्योंकि वो बोला है 3 टाइम्स। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर हमारे पास क्या बनेगा, ओरिजिनल नंबर हमारे पास बनेगा, तो स्टूडेंट्स हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बनता है 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x। तो ये हमारा आ जाएगा 10x प्लस 3x, तो ये बन जाएगा हमारा 13x। तो 13x हमारा ओरिजिनल नंबर आ गया। तो नेक्स्ट है ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, दैट इज जो टेंस पे है, जो यहाँ टेंस पे है, इसको लेके हम वंस पे, ठीक है, ये टेंस प्लेस और ये वंस प्लेस। तो यहाँ पर जो टेंस प्लेस पे थी वो आ गई हमारी वंस प्लेस पे, और जो हमारी वंस प्लेस पे थी वो आ गई हमारी टेंस प्लेस पे। तो हमारा न्यू नंबर क्या बनता है, न्यू नंबर हमारा क्या बनेगा 10 इंटू 3x प्लस 1 इंटू एक्स। तो ये आ गया हमारा 10 3 30x प्लस x इज इक्वल टू कितना आ गया 31x। तो ये हमारा आ गया 31x। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमारी इक्वेशन फॉर्म होती है, इक्वेशन फॉर्म्ड इज, क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, दैट इज़ कि उसने बोला है कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दें, इफ़ वी ऐड दीज नंबर्स, तो हमारे पास कितना आता है 88 के बराबर आता है। तो न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 88। तो न्यू नंबर क्या है हमारे पास 31x और ओरिजिनल नंबर क्या है हमारे पास 13x। तो हमारे पास ये आता है 88 के बराबर। तो जब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा 44x इज इक्वल टू 88। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 88 डिवाइडेड बाय 44। तो हमारे पास क्या आती है x की वैल्यू 88 डिवाइडेड बाय 44। तो ये किसके x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाता है हमारा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं, तो ओरिजिनल नंबर जो हमारा है वो किसके बराबर आता है, ओरिजिनल नंबर है हमारा 13x। तो 13 2 ज़ा 26, तो 13 2 ज़ा 26। So this is our original number. So this is the solution for this question. So let's move to the next, that is question number 5. So students, question number 5 क्या है हमारा, शुभूज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शुभूज प्रेजेंट एज। जैसे कि शुभू की अगर हम एज को x ईयर्स मान लेते हैं, तो उसकी मदर की जो एज है दैट इज़ 6x, मतलब 6 टाइम्स शुभू की जो प्रेजेंट एज है उसकी 6 टाइम्स है। तो शुभूज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। अब उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज तो ये है, तो वो कहते हैं कि अगर शुभू की एज हम 5 साल और ऐड कर देते हैं, मतलब फ्रॉम नाउ 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स उसमें 5 ईयर ऐड होंगे। तो जो शुभू की एज है दैट इज़ इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज और हर मदर्स एज। तो शुभू की जो मदर के जो उसकी एज 5 साल बाद होगी, जो शुभू की 5 साल बाद की एज है जो वो कितने की इक्वल है, उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है अगर उसका हम 1/3 कर दें तो ये उसके बराबर होगी, उसकी शुभू की एज 5 ईयर्स 5 साल के बाद। ठीक है जी। तो हमें क्या फाइंड करनी है, उनकी प्रेजेंट एजेस को फाइंड करना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन क्या है, लेट शुभूज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स।
ठीक है। और शुभूज मदर प्रेजेंट एज कितनी होगी, वो होगी 6x एज पर क्वेश्चन, 6x ईयर्स। ठीक है जी। तो वो कहते हैं आफ्टर शुभूज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, शुभूज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया, अगर हम शुभू की एज में 5 साल ऐड कर देते हैं तो ये जो एज आती है ये शुभू की आफ्टर 5 ईयर की एज है, 5 साल बाद की एज है। तो दिस, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन जो बन रही है वो क्या है कि शुभू की जो 5 साल बाद की एज है दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ शुभूज मदर्स प्रेजेंट एज। तो शुभू की जो मदर है उसकी प्रेजेंट एज की 1/3 है। तो इसमें क्या है x + 5 इज इक्वल टू 6x/3। जैसे कि यहाँ पे 6x था ना, तो उसकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो 6x है। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं x + 5 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 3 × 2 = 6, तो यहाँ पर 2x आ जाता है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज करते हैं इसको इधर और 5 को उस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाता है x - 2x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, -x इज इक्वल टू -5। तो x से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास x कितनी आ गई 5। तो हमारे पास शुभू की जो प्रेजेंट एज है, शुभूज प्रेजेंट एज इज कितनी बनी x, तो वो आ गई 5 ईयर्स। और शुभूज मदर प्रेजेंट एज कितनी बनती है, वो है 6x। तो 6 × 5 इज इक्वल टू 30 ईयर्स। सो ये शुभू की एज है और ये शुभू की मदर की एज है। तो इस क्वेश्चन में जो जस्ट जहाँ पर चेंज हुआ वो जो समझने की बात है वो है शुभूज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद जो उसकी एज होगी दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3 है। जो ये इक्वेशन यहाँ पर जो ये इक्वेशन यहाँ बन रही है ये इक्वेशन इसमें बनेगी। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ जब हमें ये बन गई तो फर्दर हमें सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। सो होप यू अंडरस्टैंड दी 5 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So hopefully you are getting the solutions. So if you like this channel, so please do like, share and subscribe it. Thank you.